बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आज से चंद रोज़ पहले खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया है। 3-4 बड़े और अहम सवालात ऐसे हैं जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इस सिलसिले में पूछे गए। सबसे पहला और अहम सवाल ये था कि क्या किसी हिंदू शख्स के मरने पर उसे रेस्ट इन पीस यानी जन्नत में आला मकाम मिलने की दुआ दी जा सकती है। दूसरा सवाल अहम ये था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदों पर उतना बोझ डालता है जितना उनमें बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। तो जो लोग खुदकुशी करते हैं अल्लाह ताला उन पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ क्यों डाल देते हैं कि वो खुदकुशी की राह देखते हैं। तीसरा अहम सवाल ये था कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी डिप्रेशन की वजह से की है। इस्लाम क्या बताता है, डिप्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। चौथा अहम सवाल ये था कि खुदकुशी करने वाले के साथ आइंदा जहान में क़यामत के बाद उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा और इस्लाम में इसकी क्या सज़ा है। दोस्तों ये चारों सवाल बहुत अहम थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन चारों सवालों का जवाब अंग्रेज़ी ज़बान में दिया और लगभग 25 मिनट लिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब का उर्दू ज़बान में तर्जुमा और उसका खुलासा लाए हैं। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसका जवाब यकीनन आप देना बहुत पसंद करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन सभी सवालों का इंतहाई खूबसूरत और इत्मीनान बख्श जवाब दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये बात जान लीजिए कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या किसी भी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार जितने इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारते नज़र आते हैं उनकी ज़िंदगी दरअसल ऐसी होती नहीं। हमें लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत मुतमईन है, बल्कि बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं जो कि उन जैसी ज़िंदगी अपनाने के लिए बरसों बरस की मेहनत करते हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और आखिर में उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं होता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये ग्लैमर की दुनिया है जिसकी ऊपर से चकाचौंध है, मगर ये लोग अंदर से बहुत मायूस और परेशान कुन हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं। पैसे की रेल पेल दिल और कल्ब का सुकून या राहत नहीं दे सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जिसमें हमें लगता है कि अदाकार बहुत खुश और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि खुदकुशी करने या परेशानी लेने का ताल्लुक भी इस बात से है कि कोई इंसान मज़हब पर अमल करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो वो किस मज़हब को फॉलो करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाल ही में जर्मनी के अखबार की जानिब से एक सर्वे रिपोर्ट शाया की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 67,563 अफराद पर एक तजर्बा किया गया और उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए गए। इस रिपोर्ट के ज़रिए ये मालूम किया जाना था कि कौन लोग खुश रहते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से खुश नज़र नहीं आते और वो मायूस और परेशान कुन ज़िंदगी गुजारते हैं। इस सर्वे के बाद मालूम हुआ कि वो अफराद जो किसी न किसी मज़हब पर अमल करते हैं उनमें खुदकुशी करने का रुझान बहुत कम है। बिलखुसूस वो अफराद जो इस्लाम पर अमल करते हैं उनमें खुदकुशी करने का रुझान बहुत कम पाया गया है और वो आम जिंदगी में दीगर मज़ाहिब को फॉलो करने वाले लोगों की निस्बत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम पर अमल करने वालों की खुशी ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों से कहीं गुना ज़्यादा थी और वो अपनी ज़िंदगी इत्मीनान के साथ गुजारते नज़र आते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में खुदकुशी करने वाले अफराद के डेटा का अगर जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि उनमें बहुत कम तादाद मुसलमानों की है, लिहाजा मुसलमान कम खुदकुशी करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी वजह भी बता दी, क्योंकि मुसलमान अक़ीदा तौहीद पर यकीन रखते हैं। वो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और वो अपनी तमाम तर परेशानियों में अल्लाह को याद करते हैं और वो यूँ अपनी तमाम तर परेशानियाँ अल्लाह से उम्मीद लगाए भूल जाते हैं। यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत इत्मीनान होता है। वो किसी और इंसान से, मंदिर में बुत से या किसी भी और के आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि वो अल्लाह से मांगते हैं। मुसलमानों का अक़ीदा तौहीद उनका ईमान पुख्ता करता है, यूँ उनमें खुदकुशी करने का रुझान बहुत कम है और वो आम जिंदगी में खुश दिखाई देते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वो अफराद जो सबसे ज़्यादा खुदकुशी करते हैं वो दरअसल मुल्हिद होते हैं। वो अफराद जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते वो दुनिया भर से मायूस हो जाते हैं। उन्हें किसी भी छोटी सी मुश्किल में पड़ने के बाद कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, हत्ता कि वो किसी खुदा को भी याद नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि मुल्हिद अफराद में खुदकुशी करने का रुझान ज़्यादा देखा गया है और मुल्हिद अफराद आम तौर पर खुश नज़र नहीं आते। दोस्तों यहाँ आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि मुल्हिद से मुराद वो अफराद होते हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे दरअसल गैर मुस्लिम लोगों की जानिब से किया गया था और एक ईसाई गिरोह ने यह सर्वे किया था और एक ईसाई गिरोह की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान सबसे कम खुदकुशी करते हैं क्योंकि वो मुतमईन होते हैं।
उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि डिप्रेशन को एक मुसलमान या कोई भी शख्स कैसे दूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें डिप्रेशन क्यों होता है। बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें डिप्रेशन होता है। बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिशात बहुत बड़ी होती हैं जिन्हें हम हासिल नहीं कर पाते, उनकी वजह से डिप्रेशन होता है। और बाज़ औक़ात जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, उन्हें अपने कारोबार में और अपने फील्ड के लोगों के साथ कुछ दुश्मनी का सामना और वहाँ की सियासत की वजह से वो परेशान रहने लगे। बाज़ औक़ात इस वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तलबा को तालीम में ज़्यादा इम्तिहान लेने का बोझ डिप्रेशन में डाल सकता है। इसी तरह से किसी शख्स के माशी हालात अच्छे ना हों तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान ज़िंदगी की उम्मीद खोकर खुदकुशी कर बैठता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मज़हब है जो कि इंसान को डिप्रेशन से निकालने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीक़ा फ़राहम करता है, और वो है कुरान पाक की तिलावत करना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ा जाए तो बड़े से बड़ा डिप्रेशन भी इंसान भूल जाता है। और इसके अलावा अगर कोई भी मुसलमान अल्लाह के आगे सरबसजूद होकर दुआ मांगे तब भी वो अपनी तमाम तर परेशानी अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और अल्लाह पर यकीन रखता है कि वही कारसाज है, वही सारे बिगड़ी बनाने वाला है, और इसके तहत उसका दिल मुतमईन हो जाता है। यूँ वो इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बात का जवाब देना था कि अगर अल्लाह ताला कहता है कि वो अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता तो ख़ुदकुशी करने वाले अफराद ख़ुदकुशी क्यों करते हैं? उन पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाला गया तभी तो उन लोगों ने ख़ुदकुशी की थी। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने उन पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाला। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो बोझ को ज़्यादा महसूस कर लेते हैं। अल्लाह की जानिब से एक मसला किसी एक ख़ास इंसान पर नहीं आता, बाज़ औक़ात पूरे गिरोह से मुतासिर होते हैं। जैसे कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में जहाँ पूरी दुनिया को वबा ने अपनी लपेट में ले रखा है, सिर्फ कोई एक इंसान मुतासिर नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई शख्स आइसोलेशन में रहते हुए तन्हाई का शिकार होकर ख़ुदकुशी कर लेता है तो ये अल्लाह की जानिब से तो सब पर भेजा गया था। वो शख्स दरअसल हिम्मत हार गया था और इसकी हिम्मत हारने की मुमकिन तौर पर वजह दीन इस्लाम से दूरी होना हो सकता है, क्योंकि अगर वो अल्लाह पर यकीन रखता तो उससे कोई मुश्किल ना आती। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह की जानिब से बंदे पर उसकी बर्दाश्त के मुताबिक ही बोझ डाला जाता है। अगर बंदा अल्लाह पर यकीन रखे और अपने तमाम मसाइल का हल दीन इस्लाम की रोशनी में कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक और अल्लाह के सामने सरबसजूद होकर हासिल करने की कोशिश करे तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और ना ही वो कभी खुदकुशी करने का सोचेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा था कि मुसलमानों में खुदकुशी करने का रुझान कम इसलिए भी पाया गया है क्योंकि मुसलमान दरअसल किसी भी मामले पर अल्लाह की रज़ा की खातिर काम करता है। कोई भी मोमिन कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचता है कि इस कदम के बाद क्या अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ होंगे या खुश होंगे, और वो उसी की रोशनी में वो फैसला करता है। जबकि आम अफराद, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन की खुशी के लिए काम करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद की खुशी के लिए काम करते हैं, बहुत से लोग अपनी बीवी की खुशी के लिए काम करते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों को दिखाने के लिए वो कामयाब हैं, उस खुशी की खातिर काम करते हैं, लेकिन इन सब में इत्मीनान नहीं है। अगर आप अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशी के लिए काम करने का सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल को इत्मीनान देगा और आप कभी डिप्रेशन का शिकार हो नहीं होंगे और लिहाजा आप खुदकुशी की जानिब नहीं जाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया ये आखिरी सवाल इंतहाई अहम था क्योंकि इस सवाल के चर्चे गुज़श्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं और बहुत से मुसलमान इस मामले पर एक दूसरे से बहस करते नज़र आते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े आलिम की राय सामने आने के बाद यकीनन ये आपकी मालूमात में इजाफा करेगा और आपको भी इत्मीनान हासिल होगा। ये सवाल ये था कि किसी भी हिंदू के मर जाने पर उसके लिए रेस्ट इन पीस यानी तुम्हें जन्नत में आला मकाम मिले, ये कहना मुनासिब है या फिर ये गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि किसी भी शख्स की मौत या वफ़ात का सुनने के बाद जो सबसे खूबसूरत जुमला कहा जा सकता है वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हमें अल्लाह की जानिब से भेजा गया है और हमें अल्लाह ही की जानिब लौटना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के हमरा मौजूद थे कि सामने से एक यहूदी के जनाजे का गुज़र हो रहा था। ये मंजर देखते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब से खड़े हो गए तो साहबा कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये एक यहूदी का जनाजा है। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी है तो क्या हुआ, वो इंसान है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की जानिब से भेजे गए हैं और हमें अल्लाह ही की जानिब जाना है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी मुसलमान के लिए रेस्ट इन पीस या अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम दे कहना बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम की रोशनी, इंसानी सोच और फलसफे और जदीद दौर की साइंस को देखते हुए इन सभी सवालात के इंतहाई इत्मीनान बख्श जवाब दिए थे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको भी इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले हम चाहते हैं कि हम आपकी राय जान सकें। इस वीडियो के आखिर में हमारा आपसे ये सवाल है, कहीं खुदा न खास्ता जिंदगी में कभी आप इतने मायूस हुए हों कि आपने खुदकुशी करने का सोचा हो मगर आपने अपना इरादा बदल लिया हो? ऐसी कौन सी वजह थी जिसके बायस आपने अपना इरादा बदल लिया था? वो इरादा और वो वजह यहाँ पर लिखिए ताकि पढ़ने वाले लोग आपके तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए खुद को खुदकुशी से बचा सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।